हेलो स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन के रिज़ल्ट आपको ध्यान रखने के लिए बोला था कि इनको ध्यान रख लेना। इनका यूज़ होगा रिजल्ट्स का कि जैसे आपके पास फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इफ़ एफ़ के नीचे जो सफिक्स है एक्स, एफ़ के नीचे वाई, इनका मीनिंग है कि एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव नीचे लिखे हुए हैं, जो आपके पास चार पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं एफ़ के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स या वाई एक्स। ये मीनिंग मैंने नीचे डिस्कस भी किया होगा कि जो एफ एक्स एक्स है, इसका मीनिंग है कि जो लास्ट में लिखा हुआ ना, पहले तो वो डिफ्रेंशिएशन, फिर उसका पहले जो आगे लिखा हुआ उसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मैं यूँ कहूँ एफ वाई एक्स, इसका क्या होगा? अब एफ वाई एक्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, वाई कांस्टेंट मान के। फिर जो आया एफ का एक्स में जो डेरिवेटिव आया एफ एक्स जिसको बोले आपने, उसी को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा एफ वाई एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे एक्स में करेंगे वाई कांस्टेंट, वाई में करेंगे एक्स कांस्टेंट, जो मैं नीचे नोट में लिखा भी हुआ है। एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसे दो वेरिएबल का फंक्शन एफ अगर ये है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये बनेगा, जिसमें हम वाई को कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है, और वाई में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे। इस टाइप से ये रूल लगता है जो डिफरेंशिएशन का है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है जो आपके पास, ये ध्यान रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ हो रहे हैं। क्या है कि आपके पास जब आपके पास कोई पॉइंट हो, पार्शियल डेरिवेटिव एट ए पॉइंट दिस ए बी, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट मान के चलता है वो ए प्लस एच बी प्लस के। ठीक है, ये 2 डायमेंशन में है। जैसे मैं आपके पास कहूँ ये पॉइंट यहाँ है ए बी मेरा, तो इसका नेबरहुड पॉइंट कौन बनेगा? ए में जो इंक्रीमेंट लिया, बी में जो इंक्रीमेंट लिया, दोनों डायमेंशन में चलेगा, जिसको हम ए प्लस एच बी प्लस के से डिनोट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एफ़ का मैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में करूँगा एट पॉइंट ए बी, वो ये बनेगा। एफ़ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी आएगा। ये रिजल्ट ध्यान रखने हैं जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम इसमें करेंगे। ठीक है, जैसे आज के टॉपिक में हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव वाले को ही डिस्कस कर रहे हैं, कुछ उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कोई डिफरेंशिएबिलिटी के पीछे मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, एक उसकी कंडीशन है सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, इससे रिलेटेड ये है आपके पास आज का मैटर। शो बाय एन एग्जांपल दैट ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूस पोजेसिस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट ए पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसा एग्जांपल देना है कि जो दो वेरिएबल का फंक्शन हो, कॉन्टिन्यूस हो, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या करें, एग्जिस्ट करें, लेकिन वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। तो वो फंक्शन उसने कंसिडर किया है, ये ध्यान रखेंगे। वो तो कोई से भी कई एग्जांपल है वैसे, तो एक ध्यान रखना है आपने, आप अगर आपसे पूछता है तो ये पार्शियल डेरिवेटिव के कोरोस्पोंडिंग मैं कहता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? पॉइंट 0 0 पर, क्योंकि 0 0 पर डिस्कस कर रहे हैं हम इसको। तो यही तो होता है एफ एक्स माइनस एफ ज़ीरो, ये दो वेरिएबल में है तो वो बना दिया। ये एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, एक ही बात है। क्या कर रखा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं ऐसे हम। ठीक है, ये क्या पुट करके एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, इससे क्या होता है कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो वेरी ईजी हो जाती है, इसलिए हम ऐसा इसको कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ रिजल्ट ये बनेगा। सिंप्लीफिकेशन आपको आती है, हमने पीछे भी कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाले में आपको समझा रखा है। अब मेन मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, जो पार्शियल डेरिवेटिव वाली कंडीशन है उसके बारे में मैं कहना चाह रहा था कि क्या, कि देखो एफ का एक्स में पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 0, ये वही आया जहाँ मैंने ए बी बोला था, ए की जगह 0 बी की जगह 0 रखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये केस हमारा बनना है। नेक्स्ट ऐसे ही सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट 0 0, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, इसका मीनिंग ये एग्जिस्ट करके मीनिंग पोजेसिस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो एग्जाम्पल तो आप इजीली कर सकते हैं। एक थ्योरम है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ, एक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। एक तो जो थ्योरम है वो है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि कोई पॉइंट ए बी है, जो फंक्शन की डोमेन है वहाँ से उसने उठा रखा है। अब फंक्शन की डोमेन क्या है मैं आपको बताऊँ तो आर है, रियल नंबर का सेट है। ठीक है, एक्चुअल में आर है। एफ जो फंक्शन है ना मेरा, वो आर टू आर है। अब आर टू आर नहीं, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स आर क्रॉस आर, ये डोमेन है। तो इसमें कोई पॉइंट होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, ए कोमा बी टाइप से।
तो यहाँ से कोई पॉइंट उठाया है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि जो आपके पास क्या हो, अगर f का पार्शियल डेरिवेटिव x में वो फंक्शन जो बनेगा वो भी एक फंक्शन होता है, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, y के रिस्पेक्ट में वो एग्जिस्ट करना चाहिए, देन f डिफरेंशिएबल। ये कंडीशन है सफिशिएंट कंडीशन। मतलब आपके पास ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी जिसमें हम क्या करेंगे, ऐसा फंक्शन दे रखा होगा जिसमें हम ये दो कंडीशन चेक करके दिखा देंगे कि एक पार्शियल डेरिवेटिव जो फंक्शन होगा वो तो होगा कॉन्टिन्यूस और दूसरा पार्शियल डेरिवेटिव केवल एग्जिस्ट करेगा। इसमें ऐसे उसने बोल रखा है कि x के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव fx था वो कॉन्टिन्यूस दिखा दिया, fy वाला एग्जिस्ट, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि fy वाला कॉन्टिन्यूस दिखा दें और fx वाला एग्जिस्ट कर दें, जो नीचे रिमार्क में लिखा भी हुआ आप नीचे देख सकते हैं। तो मैं केवल इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही इसको कर रहा हूँ कि fx को मैं कॉन्टिन्यूस मान के चल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस माना। अब कॉन्टिन्यूस होगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसने ए बी जो पॉइंट था उसका नेबरहुड पॉइंट ले लिया उसने, नेबरहुड पॉइंट ये है। ए का कैसे बनेगा, ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, बी का कैसे बनेगा, बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा, ठीक है। अब उसने क्या किया है, कहता है कि ये नेबरहुड थी इस पे एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो इसका मीनिंग वो खुद फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा ना उस पॉइंट की नेबरहुड में, उस पॉइंट पे तो करेगा, उसके नेबरहुड में भी करेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की एक कंडीशन है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो उस पॉइंट पे या उस पॉइंट के नेबरहुड पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा वो फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ किया हमने। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको ध्यान हो क्या थी, मैं याद दिलाता हूँ, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, ये थी जो +2 लेवल तक पढ़ते हैं। सी की जगह यहाँ चेंज कर दिया उसने ए प्लस थीटा एच, लेकिन यहाँ 2 वेरिएबल में है तो एक वेरिएबल की बजाय हमने 2 वेरिएबल में उसको चेंज करके ये कंडीशन बना दी। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ही है। अब यहाँ कहता है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी की वजह से ये लिख दिया कि उस फंक्शन की जो लिमिट होगी उस पॉइंट 0 0 पे या ए बी, हालांकि वो चेंज कर रखा है उसने एच और के में, वो फंक्शन की उसी पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल आएगी। ये फंक्शन है, ध्यान रखो, एफ एक्स, जो एफ बोलते थे यहाँ एफ की जगह एफ एक्स है, जो पॉइंट ए बी था यहाँ ए बी है, ठीक है। लिमिट यहाँ मैं एक्स और वाई टेंड्स टू ए बी लूँगा लेकिन वो चेंज होकर एच और के में 0 हो जाएगी। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, ये इसके अंदर यहाँ चेंज कर दिया। एक दूसरी कंडीशन हो रहा है कि एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है। एफ वाई का मीन्स क्या होता है, एफ वाई एग्जिस्ट करने का मीनिंग, एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी एग्जिस्ट करेगा, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ हमने साई ऑफ के, मीनिंग क्या करते हैं, जब के के रिस्पेक्ट में लिमिट ले रहे हैं तो राइट साइड में जो के का जो कांस्टेंट फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा। और ये कंडीशन आपकी सिंप्लीफाई कहाँ से, ये इसने कर रखा है 1 से यूज़ कर रखा है, इसमें 1 में उठा रखे। 1 में क्या किया है, एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी की फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी ये डेफिनेशन, उसको ही हम वेरीफाई करेंगे और वो ये है, आपको ध्यान हो, ये प्रूव करनी है। इसके लिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड उठाई, लेफ्ट साइड ये देखो, इसमें कुछ ऐड और माइनस किया, फिर उनका 1 और 3 का यूज़ कर दिया, जिससे ये 2 और इनका रिजल्ट यूज़ हो जाएगा। तो अब जब भी हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल चेक करेंगे तो ये कंडीशन भी चेक कर सकते हैं जो हम यूज़ करेंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखो, इसमें उसने क्या कर रखा है, एफ एक्स को तो क्या दिखा रखा है, कॉन्टिन्यूस, और एफ वाई को क्या दिखा रखा है, केवल एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 6th एग्जाम्पल है वो भी इसी से कुछ रिलेटेड है कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं एफ एक्स एफ वाई, बट जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पे। इस टाइप का ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।